कल वाली शायद रिकॉर्डिंग नहीं शेयर की ना? मेरा नहीं है। कल तो मैं क्लास लेके चला गया था, फिर मैं लेट से आया था। सर कल वाली नहीं है हाँ, क्योंकि कल मैं क्लास लेके चला गया था ना फौरन। सर, आप मसरूफ आदमी चल रहे हैं ना आप तो। हाँ, तो तुम ही लोगों की हरकतों की वजह से मसरूफ चल रहा हूँ। जब से मैं हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे थोड़े से हेल्प कर दो तो मैं कुछ काम कर लूँ। हालांकि तुम ही लोगों मुझे के तो लिए कोई कर रहा हूँ काम वो काम किया नहीं। नहीं आपका। मैंने तो बोला हुआ अच्छा, दे मार्ट आप मार्ट दें। मैं दिया नहीं, कल मैंने वीडियो भेजी नहीं तुम्हें मैंने? अरे सर वो काम तो आता है, मैं तो बोल रहा हूँ काम दे आप, वीडियो से मैं क्या करूँ। नहीं, जो तुम्हें आता है वो नहीं करना, जो मैंने बताया वो करना है। अच्छा अच्छा सर। तो कह रहा हूँ लोगों से, क्या सब लोग थोड़ा थोड़ा कर दो मिलके। मैं अगर आप कुछ काम कर दूँ तो कर ही नहीं रहा। हालांकि मैं कह रहा हूँ पैसे ले लो, पैसे लेके कोई नहीं करेगा, फ्री में करते हैं। अरे तुम कर रहे हो फ्री में। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 7। रेडी? जी सर। टेम्परेचर अब मैं सब नहीं करूंगा, जो मुझे जरा सवालों का है वो मैं करूँगा। The temperature in the freezer is -18 डिग्री सेंटीग्रेड. The outside temperature is 24 डिग्री सेंटीग्रेड. Find the difference. तो ये तो कर लेंगे आप। 24 में से माइनस करेंगे, माइनस का 18, तो दैट विल बी 42। सही? जी सर। सही है। अब मैं सारे सवाल नहीं कर रहा, मुझे बस जो मतलब के सवाल है मैं वो कर रहा हूँ, इसमें जो मुश्किल सवाल है। द टेम्परेचर इन अ फ्रिज इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा, वो जो फ्रिज है उसमें 22 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। नहीं, 22 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन द फ्रीजर टेम्परेचर। हाँ, 22 तो फायदा ही कोई नहीं पड़ा। तो वो जो फ्रिज है आपका, एक फ्रीजर होता है और एक फ्रिज होता है ना, सही ना? तो जो फ्रिज है, फ्रिज का टेम्परेचर 22 डिग्री वार्मर है। तो बताइए फ्रिज का टेम्परेचर कितना है? मैं बता दो क्या बात है। सर 2 डिग्री 4 2 डिग्री नहीं, 4 सेंटीग्रेड है। 4 डिग्री होगा सर। 4 4 4 है ना? 2 क्यों है? 4 है ना? जी सर 4। सही बात। जी 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 सर। अब मैं ये सारे सवाल नहीं कर रहा हूँ, बस देखता जा रहा हूँ। आप तो मुझे नहीं है ना इस तरीके से। The time in Chennai is 4 whole 1/2 hours ahead of time in London. What time is it in London when it is 14:45 in Chennai? कौन आ गया? चेन्नई आ गया, लंदन आ गया? चेन्नई आगे। ठीक है, चेन्नई जो है वो 4 होल 1/2 आवर्स आगे है। जब चेन्नई में 2:45 बज रहे हैं तो लंदन में क्या बज रहे होंगे, ये पूछा। 1950। नहीं नहीं 10:15। क्या बेटा, आगे चेन्नई आ गया ना बेटा। अच्छा अच्छा 10 15 10 15। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं। क्या करोगे इसको, माइनस के प्लस? माइनस से। तो ये बच गया 15 और ये बच गया 10:15 बज रहे हैं। सही बात। अच्छा, अब फ्लाइट लीव्स, हाँ ये वाले सवाल होते हैं जरा खराब। ये वाले जो फ्लाइट होती है ना, यहाँ से निकली वहां पहुंच गई और वहां से निकली यहाँ पहुंच गई। अब फ्लाइट लीव्स लंदन एट 13:25 लोकल टाइम। अब लंदन से एक फ्लाइट निकली 13:25 लोकल टाइम, ये कहाँ का टाइम है? लंदन का। लंदन। अब इसका एक तरीका बता रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा करना पड़े, ठीक है? बट सेफर साइड पे आप ये कर लें तो चीजें आसान हो जाती हैं। सही है, लेकिन हमेशा करने की जरूरत नहीं पड़ती, देखना पड़ता है। ठीक है, चाहे तो आप हमेशा भी करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। जिस वक्त अब उसने आपको फ्लाइट का टाइम बता दिया। फ्लाइट जब लंदन से चली तो लंदन में कितने बज रहे थे? 13:25। सही है बात? जी सर। जी सर। तो बताओ चेन्नई में कितना बज रहा था उस टाइम पे? 17:55। 17:55। ठीक है, यानी कि आपने हर टाइम को नोट कर लिया, चेन्नई के अकॉर्डिंगली भी और लंदन के अकॉर्डिंगली भी, जो दो डेस्टिनेशन है आपकी उनमें। सही, जहाँ से निकले और जहाँ पहुंच रहे हैं। बाद में इसमें 3-3 हो जाती हैं तो वो जरा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो कनेक्टिंग फ्लाइट होती है उसमें। अच्छा, इट अराइव्स इन चेन्नई एट 4 लोकल टाइम द नेक्स्ट डे। अच्छा, लंदन से जो फ्लाइट चली थी वो चेन्नई पहुंची कितने बजे? 4 17:55। 1755। अब नहीं, ये वो 4 कहाँ का टाइम है? 4 चेन्नई ये का। चेन्नई का है का। सर। ये चेन्नई का लोकल टाइम। सही है, यानी चेन्नई में
4 बज रहे थे। कौन से 4? रात के 4, मतलब उसको क्या कहेंगे हम, सुबह के 4 या शाम के 4? वो शाम के। सुबह 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 के 4। सुबह सुबह ये 4 AM है, सुबह का 4। शाम वाला 4 तो 16 होता है ना। सही है, सही है। ठीक है, अच्छा अब ये 4 चेन्नई में बज रहा है, सही है? जी तो बताओ उस वक्त लंदन में क्या टाइम हो रहा है? सर 12। 00 12 कैसे? 4.5 घंटे पीछे है वो। सर 23 12 कैसे? 23 30 11 हो 30 रहा 23:30। 28 वो वहां पर बज रहा है आपका 23:30। तो अच्छा, अब जब ये टाइम लिखो ना तो जरा ख्याल रखना, अब जैसे मैं तो कलर से लिख रहा हूँ तो मैं कलर से हाईलाइट भी कर सकता हूँ। जब आप लिखेंगे तो आप सिंपल पेंसिल से लिखेंगे, सही है? तो अब जैसे 13:25 निकला था, ये लंदन का टाइम था, ये चेन्नई का टाइम है, तो यहाँ मैंने सी लगा लिया, ये मेरा लंदन का टाइम, सही है? ये जो 4 दिया हुआ है मुझे, ये चेन्नई का टाइम, और ये जो दिया हुआ है ये लंदन का टाइम, सही है? क्योंकि आप पेंसिल से लिखेंगे तो आप आगे इसमें लेटर मेंशन कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे, सही है? 10 जी। घंटे ना। अब वो पूछ रहा है वर्क आउट इन आवर्स एंड मिनट्स द लेंथ ऑफ द फ्लाइट। अब 10 लेंथ ऑफ द घंटे फ्लाइट अगर आपने बताना है तो आपको या तो अराइवल और डिपार्चर दोनों टाइम चेन्नई का चाहिए, या अराइवल और डिपार्चर दोनों टाइम लंदन का लंदन। चाहिए, जो आपको आसान लगे, सही है? अगर आपने चेन्नई वाला टाइम उठाया तो टाइम बीच में रीसेट होगा, ऐसी बात है। जी सर। और अगर लंदन वाला टाइम उठाया तो लंदन वाला टाइम बीच में रीसेट नहीं हो रहा, लंदन के हिसाब से जिस दिन आप चले थे उसी दिन पहुंच गए। समझ आ रही है मेरी बात? जी जी सर। जी ठीक है, अब मैं फिलहाल थोड़ी सी आसानी के लिए ये जो येलो से कर रहा हूँ ये लंदन का टाइम, ठीक है? और ये जो ग्रीन से कर रहा हूँ ये चेन्नई का टाइम। अब इस पे तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अगर पेपर पे हम ये कर रहे होंगे तो हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए फिर आगे वो जो इनिशियल लेटर है वो मेंशन कर लिया तो आसानी रहेगी। मिक्स मत कर देना, पता चला चेन्नई के अराइवल से लंदन का डिपार्चर माइनस करके बैठ गए, ठीक है? तो ये ख्याल रखिएगा, इसमें ये वाली गलतियां बहुत होती हैं, तो अगर ये यूज करें तो बहुत एहतियात से यूज करें, ठीक है? दोनों सेम टाइम चाहिए होता है, या तो दोनों सेम जगह का टाइम चाहिए होगा, अराइवल डिपार्चर सेम जगह का। आप दोनों के दोनों टाइम में चेंजेस लाना चाहें, दोनों के दोनों टाइम में चेंजेस लाना चाहें, आप सिर्फ लंदन का डिपार्चर टाइम लंदन का ही रहने दें, अराइवल टाइम जो चेन्नई का दिया हुआ है उसको लंदन के अराइवल टाइम में कन्वर्ट कर लें, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ ही कन्वर्ट करें, बट ये ख्याल रखना जरूरी है कि हाँ दोनों चीजों को एक में ले आए तो ज्यादा बेहतर। सही होगी बात मेरी? जी जी सर। इसमें और भी तरीके होते हैं, लोग गिवन टाइम्स को ही माइनस करके फिर उसमें टाइम का जो डिफरेंस होता है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, मुझे वो मुश्किल लगता है, मैं वो नहीं करता, ठीक है? तो खैर अब मैं लंदन वाला टाइम ले रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे एडवांटेज है, मेरा टाइम रीसेट नहीं हो रहा। 13:30 में से 13:25 माइनस कर दिया, ठीक है? ऐसे भी कर सकते थे खैर आप, लेकिन 2 नंबर का सवाल है इसलिए बेहतर है कि आप इसको इस तरीके से वर्किंग शो कर दें। तो ये हो गया 05 और ये हो गया 10, तो 10 आवर्स 5 मिनट्स। समझ आ गई बात? जी सर। जी सर ये वाले सवाल थोड़े से तंग करते हैं, स्पेशली व्हेन देयर इज अ कनेक्टिंग फ्लाइट। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पता नहीं कौन गोज ऑन अ हॉलिडे फ्रॉम फ्रांस टू द यूके, हिज जर्नी टेक्स 4 hours 43 minutes, इट एंड्स एट 2:13 ऑन सैटरडे। हाँ जी, ये 2:13 कब का है, सुबह का है कि दिन का है? सुबह का। मतलब जिसे हम लोगों की रात कहा जाता है, वो दुनिया जहां में उसको मॉर्निंग कहते हैं, सही है? तो खैर ये 2:13 AM है, रात के 2 बजे हमारे हिसाब से। तो सैटरडे को सुबह सुबह 2:13 पे वो पहुंच गया, तो बताओ चला कब था? तो क्या करोगे? 9:30 बजे सर। ठीक है, यानी आप 4 hours 43 minutes पीछे आ जाएंगे, सही है? अब अगर इसमें फर्ज कीजिए, फर्ज कर लीजिए, जरूरी मत है नहीं है कि ये करें आप, फर्ज कीजिए कोई ये करना चाह रहा है तो डेफिनेटली ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 2:13 में से 4:43 को माइनस करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सही है? बात समझ आ रही है ना? जी जी। तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं
ये जो ऊपर वाला टाइम है, अबे यार, ये जो ऊपर वाला टाइम है, ओहो बदतमीज, इसमें 24 इसमें 24 ऐड कर देते। जब इसमें 24 ऐड किया तो ये क्या बन गया, 2613। इतनी बात सही है। जी सर। और इस 2613 में से भी मसला क्या है, वो 13 जो है वो 43 से छोटा है, तो इस 26 से कहा 1 घंटा इसको दे दो। वो जब 1 घंटा इसने इसको दिया तो वहां जाकर वो क्या हो गया, 1 के 60, 73 नहीं होगा। 73 हो जाएगा। और जी। वहां पर क्या बचेगा 26 की जगह, 25। 25। ठीक है, तो हम एक्चुअली 25 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 73। 443। सही है, बात समझ आई है। जी सर सर। इसका 24 आवर फॉर्मेट में देंगे आंसर या 12 आवर? वो किसी भी में दे दे, पहले आंसर तो दे देना। तो 73 में से 43 निकाल दिया तो ये क्या हो गया, 73 में से 43 निकाल दिया तो पहले तो 30 बचा। सही है, और 25 में से 4 निकाला तो क्या बचा, 21। यार तो जगह का बक्सा हो रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। तो क्या टाइम बचा, 21:30, 9:30। सही है। अब क्योंकि सवाल ने जो टाइम मेंशन किया था वो कौन से फॉर्मेट में मेंशन किया था, 24 आवर फॉर्मेट। 24, तो आप भी आंसर कौन से फॉर्मेट में मेंशन करोगे, बता दो। 24 आवर। 24। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो एडिशन सप्रेशन वाला काम होता है ना, ये एडिशन सप्रेशन वाला काम हमेशा 24 आवर फॉर्मेट में करो, ज्यादा आसानी रहेगी। सही है, ठीक है सर। जी सर। अगर एडिशन सप्रेशन कर रहे हो। ठीक है, 1 नंबर का सवाल है तो तुम डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हो, तो ये बात आप जानते हैं। सही है, लेकिन अगर 2 नंबर का सवाल है तो फिर ये वर्किंग मैंने करके दिखा दी है, अगर इस तरीके से कर रहे हैं। मैं पर्सनली एडिशन सब्ट्रैक्शन के खुद भी फेवर में नहीं हूँ वैसे। ठीक है, आप उसे मेंटली कर लें, लेकिन बाज औक़ात मार्क्स को जस्टिफाई करने की बारी जब आती है तब आप फिर डायरेक्टली में फंस जाते हैं। तो इसलिए सीखिए दोनों। बहुत सारे लोगों को ये होगा कि यार ये तो काम डायरेक्टली कर सकते थे, इतने स्टेप्स क्यों करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर यही सवाल 2 नंबर का हो तब आप जानते हैं कि भाई डायरेक्टली करने वाला बच्चा फंस जाएगा, फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा ना मार्क्स को। तो ये भी ख्याल रखना है। ठीक है, बहुत सी चीजें सिर्फ डायरेक्टली करना आना पेपर में बड़ा अच्छा नहीं होता वो। सही है, तो इसलिए चीजें आनी चाहिए। खैर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द रेशियो 30 मिनट्स टू 2 और 1/4 आवर्स इन द लोएस्ट टर्म। गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ m/n वेयर m and n आर इंटीजर्स। अब आपको ये 2 वैल्यूज दी हुई हैं, आपको इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है, लेकिन गड़बड़ क्या है, सर आपको गड़बड़ डिफरेंट क्या है। यूनिट से टाइम से। ठीक है, 1 मिनट है 1 आवर्स है, अब या तो दोनों आवर्स में हो या फिर दोनों मिनट्स में हो, तो किस में कर लूं दोनों को, बताओ। मिनट्स में कर लेते हैं। मिनट्स मिनट्स में कर। मिनट्स में कर लें, तो 30 मिनट्स का तो मतलब 30 मिनट्स और 2 आवर्स का मतलब है 135 मिनट्स। इज दैट ओके विद एवरीवन। 2 घंटे और जी सर। 15। डायरेक्ट कर दिया मैंने, जी सही है सर। ना। 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, 1/4 में होते हैं 15 मिनट, तो कुल मिला के 135। तो आप 30 को 135 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप लिख देंगे। 30:135, ये दोनों 15 के टेबल में आते हैं, तो 2:9, 2:9 होगा आंसर। ये तो बच्चों वाली बात है। अच्छा, a journey started at 7:44 and finished at 11:32. How long in hours and minutes did the journey take? ये आपका सवाल होगी, ये आप कर लेंगे उम्मीद है। सही, 1 नंबर का सवाल है, वर्किंग करें डायरेक्टली करें वो आपकी चॉइस। सही ना, जी सर। सही बात। जी सर। मुझे इस तरह के सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो आप कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में भी पहला पार्ट तो खैर मुझे ऐसे लग रहा है। वन मॉर्निंग द टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बाय द इवनिंग द टेम्परेचर हैड ड्रॉप्ड 9 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट डाउन द टेम्परेचर इन द इवनिंग। हाँ, 5 था, 9 डिग्री कम हो गया, तो शाम में -4 कितना हो गया, -4। -4। सही है। अच्छा, ये बात तो बड़ी अच्छी सी हो गई। ये सवाल मुश्किल है, ये आप करके दें। मतलब मुश्किल क्या है, बस टेबल है, पढ़ के समझ के समझा दो। एक ही पार्ट में एक और पार्ट में, 2 पार्ट, एक पार्ट सही सही सही। तो पहले पहला पार्ट रिकॉर्डिंग चल रही है ना।
9:14 वाली बस। मुझे क्या पता, मुझे मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ समझाओ मुझे, मुझसे पूछ। 9:14 वाली बस ही होगी नहीं। सर आंसर बताना है। मुझे सवाल तो समझाओ, कोई सवाल में क्या मैंने पढ़ा थोड़ी सवाल। फिर इसके अंदर ये सर मरियम चार सी टाउन में रहती है, उसे डी टाउन पहुंचना है 9:30 से पहले। 9:30 अच्छा। तक। तो वो 8:18 वाली बस लेगी ना, ताकि वो 8:35 पे पहुंच जाए। 1 घंटा पहले पहुंच जाए। हाँ तो 9:31 पे थोड़ी पहुंचेगी, 30 से पहले पहुंचना है उसे। सही कह रहे हैं हसन। नहीं तो फिर सर उसके आगे वाली तो ये 9:28 है, वाली क्या हम निकालेंगे? वो क्यों नहीं ले रही? वो ए टाउन में है ना, वो सिर्फ सी टाउन में नहीं है उसकी कोई बस। हाँ, क्या फैसला हुआ? सर 8:18। 8:18 जी जी। सर। 8:18 सही है। वो जो मरियम है वो कहाँ से निकल रही है? वो सी टाउन से निकल रही है, हैज टू बी इन डी टाउन बाय 9:30, और उसको 9:30 तक वहां पर होना है डी टाउन में। अगर नहीं हुई तो मसला हो जाएगा। तो अब अगर फर्ज कीजिए वो 7:18 वाली भी तो ले सकती थी। सर वो तो क्लोजेस्ट सवाल में नहीं है। उन्होंने लेटेस्ट बोला है, लेटेस्ट बोला है। तो वो फिर बहुत ज्यादा अर्ली हो जाता। ठीक है, उसको आपने बस पहुंचाना, ये मेक श्योर करना है कि 9:30 से पहले वो वहां पहुंचे। तो अब 9:30 से पहले पहुंचे तो 9:14 वाली लेगी तो डेफिनेटली लेट हो जाएगी। ठीक है, और हम लोगों की तरफ तो है नहीं ये कि जी कोई बात नहीं 1 मिनट लेट हो गया तो क्या हुआ। ठीक है, वो 1 आवर पहले पहुंचना प्रेफर करेगी बजाय इसके कि 1 मिनट लेट पहुंचे। तो वो 8:18 वाली बस लेगी और 8:35 तक डी टाउन में पहुंच जाएगी। वहां पहुंच के थोड़ा बहुत जो है वो खाएगी पिएगी आराम से, और फिर जहां उसने जाना है वहां चली जाएगी। सही है, तो 8:18 वाली बस वो ले ले। ये बात सही हो गई। जी वहां सर। पहुंच के अपनी खाला के घर चली जाए थोड़ी देर, या जो भी करे वो उसका मसला। फिर पार्ट 2। चलो बात बता दो, क्या बात हो गई है? सर आंसर बताने, क्वेश्चन समझाने। क्वेश्चन समझा रहा है, आंसर तो खैर वो मैं, आंसर तो पीछे मौजूद है, मैं इससे सर ये बंदा है आदिल, इसने ए टाउन से 9:32 वाली बस ली है और इसको डी टाउन जाना है। तो डी टाउन के अंदर उसका अराइवल टाइम 10:05 है, तो दोनों को माइनस कर। अराइवल में से डिपार्चर माइनस कर देंगे तो 33 मिनट्स, जी सर। है ना? जी तो अब ये जैसे 1 मार्क का सवाल है, तो मेरा मशवरा है कि आप इसमें वर्किंग शो करने की आदत डालें। ये कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करना चाहें ना करें, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसको पहले आप बना देंगे 9:65 और इसको आप रखेंगे 9:32 एज इट इज, और फिर इसको माइनस कर देंगे। तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 9 गया तो 9। तो आपके पास क्या आ गया? 33 मिनट्स। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट अगर टाइम है मैनेज कर सकते हैं तो स्टेप लिखिए। अगर ये सब देखिएगा टाइम मैनेज हो जाए। चलें जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। हाउ लॉन्ग डज द बस टेक टू गेट फ्रॉम द बस स्टेशन टू द एयरपोर्ट? बस को बस स्टेशन से एयरपोर्ट जाने में कितना टाइम लगता है? तो सिंपल सब्ट्रैक्शन होगी। या तो आप बहुत- 10:43 में से 9:56 माइनस करें। 47 मिनट्स हो सही जाएगा। है, 47 मिनट्स है। 47 सर। मतलब आप या तो इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें। ठीक है, या इन दोनों को करें, वो आपकी मर्जी है। कोई भी एक कॉलम का पेयर उठा लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का difference। बात समझ आइए ना? जी। पहली ये नहीं हो 5 के सकता 5 कि ऊपर बचा ना। 5 के 5 सेम होने चाहिए, यूज सारे बट यूज। कोई एक पेयर लेके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। सही है, लेकिन पेयर सेम लेना, ये नहीं कि 12:43 में से 9:56 को माइनस करके बैठ गए। अच्छा, पार्ट बी समझाओ जल्दी से। सर क्रिस की एक फ्लाइट है 14:05 पर एयरपोर्ट पे। अब उसको 2 घंटे पहले चेक इन करना है और वो बस लेगा एयरपोर्ट की बस लेगा वो सिटी हॉल से।
तो कोई ऐसा टाइम हमें बताना है कि सिटी हॉल से बस जब एयरपोर्ट जाए तो उसको 2 घंटे पहले पहुंचा दे 14:05 पे। यानी कि उसको 14:05 पे तो फ्लाइट है ना, जी जी 14:05 फ्लाइट है, तो इसका मतलब उसे कितने से पहुंच जाना चाहिए, 12:05 या उससे 12:05 पहले पहुंच जाना चाहिए। और कहाँ पहुंचना है उसको, एयरपोर्ट। सर वो एयरपोर्ट ये उसे पहुंचना है। हाँ, और वो निकल कहाँ रहा है, निकल कहाँ से रहा है, सिटी सिटी हॉल हॉल। हॉल से। 12:05 तो उसको पहुंच जाना चाहिए। तो कौन सी वाली बस ले ले कि 12:05 से पहले पहुंच जाए। 11:03 बहुत पहले भी वाली। नहीं पहुंचे, वो 11:03 वाली बस ले ले। जी जी तो 11 कितने बजे पहुंच जाएगा, 43 11:43 पे वो पहुंच जाएगा। सही है। लेने को तो वो 10:33 और 10:03 वाली बस भी ले सकता था, लेकिन फिर वो बिला वजह बहुत वेट करना पड़ जाएगा उसको। सही है। और सर इन्होंने लिखा 11:43 हुआ वाली बस, लेटेस्ट टाइम। हाँ मतलब नहीं, बाय डिफॉल्ट भी होता है वो, मतलब अगर लेटेस्ट ना भी हो तो भी आप ख्याल रखिए। ठीक है। सही है। अगर वो लेटेस्ट ना भी लिखें तो भी बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि आप वो लेटेस्ट ना भी लिखेंगे, उसको बहुत पहले मत पहुंचना, उतना टाइम बताया करें, ऐसा नहीं करें उसके साथ। सही है। अच्छा भाई, अब ये आ गया महविश, ये अंग्रेजों की महविश है ये। महविश वेंट टू अ कॉफी कैफे टू मीट सम फ्रेंड्स। She left home at 10:45 a.m. and returned at 1:20 p.m. How long in hours and minutes was she away from home? ये आप कर लेंगे, ठीक है ना, जी सर। कर लोगे ना भाई। जी सर 2 घंटा 35 उसके मिनट बाद अब वो जो भी है, a crockery book a cookery book states that the time it takes to cook some meat is 30 minutes for every 500 grams of meat plus 20 minutes. सही है। Calculate the number of minutes it takes to cook 1.5 kilogram of meat. हाँ, सर मुझे पहले +20 मिनट सर इसमें सुन जाएंगे। 13 टाइम्स 3 + 20। यानी कि आपने पहले 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें 20 भी ऐड कर दिया, यानी 20 मिनट तो कंपलसरी है। 20 मिनट तो आप कितना भी गोश्त पका रहे हैं, 20 मिनट तो वो लेगा ही लेगा। उसके बाद हर आधा किलो बढ़ाने पर जो है वो 30 मिनट और लेता रहेगा। सही है, जी सर। ये बात सही है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय जी 3 प्लस 20, तो 20 ये मेरे ख्याल में 39 + 20 विच इज गोइंग टू बी 59 हो गया। 59। ये तो बेकार सवाल। अच्छा, आदिल कैचेस द 932 फ्रॉम, ये क्या आ गया ये भाई, ठीक है सर, टेबल अजीब वाला सा, सवाल यहाँ क्यों आ गया? हाँ ये सर वो पेज ठीक है, रिपीट हो रिपीट रहा हुआ कुछ, वो दोबारा पेज मेरे ख्याल में स्कैन कर देगा ना, दोबारा ऐड हो गया। तो देखें ये आपने खुद बनाया था अच्छा, ना इसलिए। हाँ, ये तभी तो मसला हो गया। It takes T minutes to cook m grams of meat. Find a formula for T. चलो, चलो शाबाश, ठीक है, सर एक formula बनाओ, सेकंड मेरा एक शाबाश। सवाल है। एक सेकेंड, एक सवाल कर लो। सर ये हम 15 के पार्ट ए में 20 को 3 दफा नहीं करेंगे? 20 को 3 दफा क्यों करोगे, वो कह रहा है 13 मिनट्स फॉर एवरी 500 ऑफ मीट प्लस 20 मिनट्स। तो हमारे पास 500 ग्राम्स के 3 हुए ना, तो 20 नहीं होगा? तो वो तो सिर्फ 500 पे टाइम बढ़ रहा है ना, हर हर आधा किलो पे। यानी कि ये ऐसी बात है कि जैसे आप कोई चीज लेते हैं तो या किसी जगह जाते हैं, तो वो पहले आवर के फिक्स चार्जेस होते हैं, उसके बाद यानी कि एक कंपलसरी कॉस्ट होती है, उतनी तो देनी ही होती है आपने। सही है। ठीक है सर। तो ये समझ लो कि ये कंपलसरी कॉस्ट ही है, ठीक है, ये तो देनी ही देनी है। ठीक है, यानी कि 20 मिनट्स तो देना ही है। उसके बाद जैसे जैसे तुम अपना जो है वो वेट बढ़ाते रहोगे, वो 13 मिनट्स एड अप होता रहेगा। सही है। ठीक है सर। चलो भाई, अब उसके बाद जरा मुझे कोई पार्ट बी समझा दो। सर इन्होंने पार्ट बी ऊपर वाली क्वेश्चन समझाया, m is equals to t plus 20 क्या हो गया, क्या हो गया। m is equals to t plus 20
फाइंड अ फॉर्मूला फॉर टी कह रहा है और तुम m इक्वल्स टू करके बात कर रहे हो, कितना है तुमने मुझसे? T is equals to m minus 20 कह रहा है। सर नहीं। सर ये ऐसा हो सकता है कि 13m अपॉन 100 अपॉन 500 इक्वल प्लस 20 इक्वल्स टू बी टी। हाँ यही है, ये अपॉन में 500 क्यों लाया? सर वो अपॉन में इसलिए ना, m अपॉन 500 तो फिर जो भी होगा वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, m ग्राम्स, यानी कि पहले तो आपको ये ग्राम्स नहीं पता ना, अब वो तो 500 ग्राम्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये बात सही है। जी सर। 5 ग्राम्स के लिए आपको 13 मिनट्स चाहिए ना, अब आपको नहीं पता कि ये कितने ग्राम्स है, तो अब ये एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, 500 से कम भी हो सकते हैं। तो ये ग्राम्स को आपने क्या किया, m अपॉन 500, अगर ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। इसको आपने मल्टीप्लाई किससे किया, 13 से। ये बात सही हो गई? अरे बोलो यार। जी सर। और फिर इसमें आप और क्या ऐड कर रहे हैं, 20। अब अगर इतना लिख दिया तो काफी है, बोलो, इतना लिख दिया तो काफी है। नहीं सर, फॉर्मूला नहीं बना। फॉर्मूला नहीं बना, आपने जब तक इसमें ये नहीं लिखा ना तब तक नंबर नहीं मिलेगा। अब ये आदतें ना सीआईज ने भी बिगाड़ दी हमारे यहाँ से, वो आंसर स्पेस दे रहे हैं इस तरीके की, टी इज इक्वल टू ये, ठीक है, अब ये स्पेस दे रखी है, तो बेसिकली बच्चों को लिखना ही कितना है, इतना ही लिखना है, 13 मल्टीप्लाई बाय m अपॉन 500 प्लस 20। पहले वो लोग ये नहीं किया करते थे, पहले वो पूरी ब्लैंक स्पेस दिया करते थे, ठीक है, तो हम लोग जो है वो नहीं लिखते थे, वो तो बेचारे आखिर में तंग आ गए, वो उन्होंने तंग आ गए, कब हम ही दे देते हैं ये, अब जब उन्होंने दे दिया तो भी परेशानी है। सही है बात? जी सर। तो ये जरा इन 2-3 छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा कि कब लिखना है कब नहीं लिखना। कोई ये तो बड़ा अजीब सा सवाल लग रहा है भाई, आज खत्म करना है, ठीक है ना, जरा 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो जरा प्लीज कोऑपरेट कर लीजिएगा। चलें 16 बताइए। सर ये वही कनेक्टिंग फ्लाइट वाला है जो आप कह रहे थे। ये तो अब आपने समझना है, ये क्या बात है। हाँ ये कनेक्टिंग फ्लाइट वाला है, ये लंदन टू अस्ताना वाला सवाल नहीं है, खराब सवाल है। चलो शाबाश, जल्दी करो। ये टॉपिक अपडेटेड नहीं है, ये सिर्फ 2019-2020 तक है। चलो बता दो जल्दी से क्या बात है। जितने भी लोग मेरी क्लास ज्वाइन कर खामोश खामोश बैठे रहते हैं ना, मैं निकाल दूंगा सबको क्लासों से। सर अभी सोच रहे हैं। नहीं वैसे एक जनरल बात करो कि बहुत सारे लोग आते हैं बस क्लास में, और ये इंसान तुम्हारे उसमें क्या लिखा हुआ है, पेयर्ड विद IRT, इसका क्या मतलब है? सर आपने पता नहीं हेडफोन सर ये क्या है। ये हाशिर पे भी आ रहा है, इर्तिजा पे भी आ रहा है, शादी पे भी आ रहा है। सर वो ग्लिच होगा ऑप्शन सर, होता ग्लिच है होगा, होगा। हाँ ग्लिच होगा सर, ग्लिच। सर ग्लिच तो नहीं है, कोई हरकत हाँ कर सर रहा ग्लिच है, होगा, glitch ग्लिच होगा। नहीं नहीं सर, ये लोग कुछ कर रहे हैं। सर कोई तो हरकत कर फीचर रहा है है। ये लोग आपस में कोई गेम वेम खेल रहे हैं, IRT कोई गेम वेम का नाम होगा। इर्तिजा का IIT IIT इर्तिजा का शॉर्ट फॉर्म। हाँ कुछ कर रहे हैं आपस में। चारों को निकाल दूंगा क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। ये क्या हो गया है? ऐसे थोड़ी लिखने के लिए दिया, 2 नंबर का सवाल है भाई। सर 3 जगहें दी हुई हैं इन्होंने, लंदन, आस्ताना और मॉस्को। इन्होंने कहा है कि जो अस्ताना का टाइम है वो लंदन से 5 घंटे आगे है, हम्म, और वो जो अस्ताना लंदन से 5 घंटे आगे। जी सर। सही है। फिर इसमें जो फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट ली है वो लंदन से मॉस्को की है, फिर अरे मॉस्को से अस्ताना ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, सही से समझाओ ना। लंदन में जब 10 बज रहे हैं तो अस्ताना में कितने? 15। हाँ चलो चलो फिर। सर फिर इसमें जो कनेक्टिंग फ्लाइट ली है वो लंदन से मॉस्को की ली है और फिर मॉस्को से अस्ताना की ली है, और जो चलो, लंदन चलो, वाली चलो। फ्लाइट है
जो लंदन वाली फ्लाइट है वो 12:25 पे मतलब टेक ऑफ की है और मॉस्को पहुंचने में उसको 4 घंटे लगे। सही है, यानी कि ये ग्रीन वाला लंदन का टाइम है। जी सर। ठीक है, सर तो यहाँ पे उसका वो भी लिख देना, वहाँ सर पे इन्होंने टाइम होगा। मॉस्को का टाइम नहीं बताया हुआ। मॉस्को का टाइम नहीं बताया, सिर्फ कनेक्टिंग फ्लाइट है। शुक्र करो ना नहीं बताया, मॉस्को का भी टाइम बता उसकी देते तो जरूरत नहीं है। इतना अजाब हो जाता। सही है, ये 4 आवर्स जर्नी टाइम और 4/2 आवर्स मैंने जर्नी टाइम ही मान लिया। ठीक है। अच्छा, अब वो उसका वो सीधी सी बात है, वेटिंग है उसकी वहाँ मॉस्को के एयरपोर्ट पे। आमतौर पे जब आप कनेक्टिंग फ्लाइट में होते हैं तो आप वेट करते हैं, ठीक है, फौरन आपको फ्लाइट नहीं मिलती, तो वो 4 और 1/2 आवर्स की वेटिंग है। सही है, जी सर। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बसों का आपको जरा मुश्किल है, लेकिन ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जैसे हम लोग बसों में ट्रेवल किया करते थे, आप लोग उस तरह हवाई जहाजों में ट्रेवल करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये रेलिवेंट है। चले, अब बोलो, आगे बोलो। हाँ सर, इसके बाद वो अस्ताना में 5:25 के लोकल टाइम पे पहुंची, यानी ये अस्ताना का जो 5 घंटे आगे वाला टाइम था ये वो है। सही, अब बस मॉस्को से अस्ताना की फ्लाइट का ड्यूरेशन बता। यानी बेसिकली वो 12:25 पे जो है वो चली, जी है ना। जी जी सर। द फ्लाइट लीव्स लंदन एट 12:20। लंदन से वो 12:25, लंदन के हिसाब से 12:25 पे चली और अस्ताना पहुंची वो 5:25 पे अस्ताना के टाइम के हिसाब से। हाउ जी सर। लॉन्ग डिड द फ्लाइट फ्रॉम मॉस्को टू अस्ताना टेक? सर पहले हम तो यहाँ अब पे आपको, हाँ बोलो बोलो। ये जो लिखा है फ्लाइट लीव्स लंदन एट 12:25, यहाँ पे हम अस्ताना के टाइम भी लिख देते हैं। तो ये लिखवा दो। ये होगा सर 17:25। 5:25। यानी कि ये बिल्कुल सबसे पहले वाली आपकी वो है डेस्टिनेशन जहाँ से वो निकली थी, जी लंदन। सर। जी, उस अच्छा वक्त जी, तो वो अस्ताना में 17:25, 17:25 हो रहा था। अस्ताना में कितना हो रहा था? 17:25 हो 17:25। रहा था। सही, सही मान ली अब मैंने बात। सर 4 घंटे और लगे तो इसका मतलब 21:55 21:20। तो मॉस्को 21:25 पहुंची। पे कहाँ पहुंच गई वो? मॉस्को। आस्ताना के टाइम के लिहाज से वो फिर 21:25 को वो मॉस्को मॉस्को में पहुंच। पहुंचे। मॉस्को पहुंच गई, ठीक हो गया, ये भी मान ली मैंने बात। अब सर 21:55 पे होगा अगर ना? हम क्यों भाई? नहीं ना, 4 घंटे की फ्लाइट थी ना। पहली वाली लाइन देखो स्मार, ये वाली, अभी ठीक है सिर्फ ये ठीक वाली है लाइन ठीक पे है। ध्यान दो। सही है, तो वो 21:25 आस्ताना के टाइम के हिसाब से 21:25 पे वो कहाँ पर थी? मॉस्को में थी सर। मॉस्को में थी, ठीक है। फिर मॉस्को में क्या किया उसने? सर उसने 4 साढ़े 4 घंटे और वेट किया है, तो अब उसमें 21:25 में 4.5 घंटे और ऐड करना। 4.5 घंटे और ऐड कर दें तो कितना हो गया वो? 21:55। ये 21:55 कौन सा टाइम है? जब वो मॉस्को पहुंची है सर। सर नहीं, मॉस्को पहुंची है 25:55 जब। नहीं प्लेन में होगा। बैठ गई है वो सर, इस टाइम पे प्लेन में बैठ गई है। 4 ऐड किया है ना मैंने उसमें, 17 में 4 ऐड किया तो 21। फिर 4 और ऐड करेंगे ना सर। फिर 17:25 में 4 घंटे 30 मिनट ऐड कर रहा हूँ 30 ना मैं। मिनट ऐड करनी बस से। सर तो जो 4 घंटे उसमें मॉस्को पहुंचने में लगा है वो पहले भी भी ऐड करेंगे। 4 घंटे वो जो तो पहले, फ्लाइट के लिए थे। अच्छा उसी अच्छा, वजह वो से मैंने तो ऐड ही नहीं 17 किया। बना ना। एक सेकंड ना, एक सेकंड ना। 0:05 12:25 पे वो वहां से चली थी, तो 17:25 पे वो यहाँ से यहाँ मतलब बेसिकली 17:25 पे यहाँ से चली थी और 21:25 पे यहाँ पहुंच गई। 21:25 पे मॉस्को पहुंच गई। जी जी। फिर 4 घंटे मजीद उसने, 4 घंटे आधा 4 आवर्स 30 मिनट्स वेट किया, तो 25:55 कुछ नहीं होता, 1:55 हो गया। 1:55 कैसे हुआ सर? सही ना, 25:55 भी तो कुछ नहीं होता ना भाई मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो मेरे इसमें सही है। 4 घंटे अगर 4 आवर्स 30 मिनट्स ऐड करोगे तो वो 25:55 आएगा ना। 25:55 तो कुछ नहीं होता, तो उसमें से 24 एक निकाल दोगे। जब 24 निकाल एक दोगे तो 1:55, सही है सर। 1:55 पे वो मॉस्को से उड़ी। जी, और और वो सर अस्ताना में 5:25 पे ही, तो 5:25 और 1:55 को माइनस। तो ये अस्ताना के टाइम के हिसाब से वो मॉस्को से इतने बजे निकली और अस्ताना पहुंच गई। पूछ कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डिड द फ्लाइट फ्रॉम मॉस्को टू अस्ताना टेक? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5:25 पे से 1:55 माइनस कर देंगे, तो वही बात आ गई, 55 को 25 में से माइनस नहीं कर सकते, तो वो 5 से 1 उधार ले लेंगे।
समझ आ रही है ना बात? 3 घंटे 3 घंटे 20 मिनट। तो ये हो जाएगा अपना 85, ये हो जाएगा 4, तो 3 घंटे 30 30 मिनट, मिनट 3 आवर्स और 30। ये वर्किंग शो करना सारी की सारी। तो तुमने टाइम वाइम मुझे 17, 25, 21, 25 ये सब लिखवाया है ना, ये वर्किंग में शो करना। ठीक है। समझे बात? अच्छा भाई, एन एयरक्राफ्ट लीव्स एट 22:35 ऑन अ फ्लाइट दैट टेक्स 3 hours 50 minutes, फाइंड द टाइम व्हेन द एयरक्राफ्ट अराइव्स, जहां भी ये आप कर लेंगे। सही है? जी सर। जी सर। अच्छा भाई, फिर ये क्या है 18, द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर्स इन अ सिटी। ये टेबल वाले सवालों में बस एहतियात करना, होते ये बड़े आसान है, लेकिन बस वो कुछ जल्दबाजी में गलती होती है, इसलिए याद रखना मेरी ये बात। ठीक है, ये टेबल वाले सवालों में जल्दबाजी में गलती होती है, हालांकि होता कुछ नहीं इन सवालों में। ठीक है, तो आपने गलत पेयर उठा लिया, उल्टा सीधा कर दिया, तो ये मसला बड़ा आता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑन 1 मार्च। 9 तो डिग्री 1 मार्च के मैक्सिमम मिनिमम में आपने डिफरेंस निकाल लिया, 9 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ये तो आसान था, हो गया। द मिनिमम टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड ऑन 1 February was 13 degree lower than the minimum temperature on 1 March. Find T। हाँ, T मालूम करना है, यानी कि ये आपने मालूम करना है। ठीक है, T क्या है? 1 फरवरी का लोवेस्ट टेम्परेचर है, और ये 1 फरवरी का लोवेस्ट टेम्परेचर 1 मार्च के लोवेस्ट टेम्परेचर से कितना कम था? 13 डिग्री 13। 13 डिग्री कम था। तो टी की वैल्यू बता दीजिए। -8। तो वो कितनी आ गई? -8 आ गई। ये बात समझ में आ गई ना? सही बात। जी सर। अच्छा, फिर हम आगे आएंगे। The table shows information about some flights from Dubai to Mumbai और वर्क आउट द डिफरेंस बिटवीन दुबई और मुंबई। तो अब दुबई और मुंबई का डिफरेंस बता दो। तो टाइम डिफरेंस पूछा है ना? और क्या पूछा होगा? जीडीपी का डिफरेंस तो नहीं पूछेंगे ना अभी यहाँ पर। सर टाइम डिफरेंस मतलब कैसे? मुझे कैसे पता यार, ये क्या बात है तुमने? आगे पीछे है मुझे यार। पता होता मैं तुम लोगों से क्यों पूछता? पूछ के बताओ। इतना भी मुश्किल नहीं भाई। सर 1 घंटा क्या 30 बात? मिनट। मुझे समझाओ भी। देखिए एक बात तो बताएं, एक बात पूछो। ये जो पहला वाला है 3 घंटे 3:30 बजे वाला, ये जो है इसमें जब हाँ। क्या बोलते हैं वो है ड्यूरेशन, वो तो 4 घंटे 40 मिनट नहीं है? अच्छा, पिटना है। अरे सर पता नहीं सर मुझे। पहली बात तो आप जरा खुद सोच के बताएं, हम लोग जब दुबई से अपने मुल्क आते जाते हैं या अपने मुल्क से दुबई आते जाते हैं, तो वो कितना ड्यूरेशन है उस फ्लाइट का? 2 घंटे। 3 1 घंटा। hour 45 दो। नहीं 2 hours हो गया। ठीक है, तकरीबन ऑन एवरेज 2 घंटे है वो। जी। तो मुंबई से कितना दूर हो जाएगा वो? और करीब होगा। इतना दूर तो नहीं हो जाएगा। तो फिर सर हम लोग इसको कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि अगर 3 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट ड्यूरेशन थी, तो अगर दुबई के हिसाब से देखें तो फ्लाइट को 6 घंटे 40 मिनट पे पहुंचना चाहिए था मुंबई में। सही है। ऐसे ही तो 8:10 में से 6:40 पे पहुंचना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दुबई का टाइम। जी। जी। सही है, लेकिन आप जो मुझे टाइम बता रहे हो ये मुंबई का टाइम बता रहे हो। सही है, ये जो अराइवल टाइम दिया हुआ है ये मुंबई के हिसाब से अराइवल टाइम दिया हुआ है ना। जी सर। अच्छा, अब जरा देखें, ये आपको डिपार्चर टाइम जो दिया हुआ है ये कहाँ के हिसाब से दिया हुआ है? दुबई। दुबई। दुबई के हिसाब से। और ये जो अराइवल टाइम दिया हुआ है ये कहाँ से दिया हुआ है? मुंबई। मुंबई के टाइम। तो सर भाई ये पहले 1 घंटे का फर्क है। पहले तो ये करो, ये वाला जो टाइम है पता कर लो कि ये टाइम जो है वो मुंबई के हिसाब दुबई के हिसाब से क्या है।
5 सर, आवर्स दुबई इतना पीछे है ना। 5 आवर्स होगा। मशीन का बटन बंद कर दिएगा तो जनरेटर चलाएं। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। जी सर। तो अब जो है क्या बात हो गई, पता नहीं क्या मैं बोल रहा था। एक तो ये खातून जो है ना कहते बहुत तंग करती है, इसके दुबई सर, आप पता दुबई नहीं के काम क्या साथ बात हो रहा था। अरे बस खसूट के पता नहीं क्या अल्लाह तौबा। तो क्या मैंने बोला था? आप सर हाँ, कहते आपने हैं कहा इसको था तो पहले तो दुबई का- अराइवल टाइम, जी जी सर। अराइवल टाइम पता कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दुबई। तो आप कितने 3 घंटे 10 मिनट के बाद पहुंचे होंगे ना, यानी कि 6 बज के 40 40 मिनट पे पहुंचे होंगे आप। यानी कि जिस वक्त आप मुंबई पहुंचे उस वक्त दुबई में क्या टाइम हो रहा था? 6:40। 6:40। सही है। और उस वक्त आपका मुंबई में क्या टाइम हो रहा है? 8:10। 8:10। तो आप माइनस क्या कर करें, देंगे तो 8:10 में से 6:40 माइनस कर दें, तो कितना, सर, 1.5 घंटे का डिफरेंस है। 1.5 घंटे का। ठीक है, तो वर्क आउट द टाइम डिफरेंस बिटवीन दुबई एंड मुंबई। तो 1 आवर 30 मिनट्स। दुबई हमसे जो है, हमसे 2 घंटे का फर्क है, और इंडिया से 1 आवर 30 मिनट्स का। सही है, क्योंकि हमारा और इंडिया का आधे घंटे का डिफरेंस है। सही। अच्छा खैर, उसके बाद वर्क आउट द लोकल टाइम इन मुंबई व्हेन द 16:10 फ्लाइट अराइव्स। हाँ, जब 16:10 वाली फ्लाइट 2 घंटे 55 मिनट ट्रेवल करके मुंबई पहुंची होगी, तो पता है मुंबई में क्या टाइम हुआ होगा? तो 16 पहले तो 10 में 2 सोचो, घंटा हाँ ये ऐड कर दो, तो कितना हो गया? फिर 1 3 आवर ऐड कर 30 दिया फिर मैंने, 1 आवर 30 17 10 मिनट्स ऐड कर 17 हो गया। पहले तो मैंने ये कर दिया कि दुबई के हिसाब से ये कितने बजे पहुंची है, 17:05 में पहुंची है। जी सर। तो ये इसमें आप फर्दर क्या ऐड कर दें? 1 आवर 30 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 18:35। सही बात हो गई? अच्छा सर, इसमें टेबल के अंदर लिख के दिखाना होता है? क्या मतलब? मतलब सर अगर इन्होंने आंसर स्पेस नीचे दी है तो फिर भी हमें टेबल पे लिखना होता है? नहीं। 305 कर दें, टेबल कंप्लीट कर दें। ये 16:10 में तुमने मुझसे क्या ऐड करवाया? 2 घंटे 55 मिनट। जी सर। हाँ सर, मैं तो ये भी वही 17:05 देगा। हुआ। 17:05 नहीं हुआ सर, ये 18:15 हुआ। 2 घंटे 55 मिनट ऐड हो रहे हैं ना, तो जी जी 3 घंटे ऐड किया तो 19:5 हुआ। 19:05 में तुम मुझसे और क्या ऐड करवा रहे हो? 19:05 1 होगा। घंटा 30 मिनट, तो जी 20:35। सही है। जी सर। जी सर। जी सर। 2 घंटे 55 मिनट ऐड करना है ना राफिद? ठीक है सर, वो कैलकुलेशन एरर। कितने सवाल हैं इसमें, क्यों नहीं खत्म हो रहा ये? अच्छा, क्या है? 12 कार्ल स्पेंट, माय गॉड, कार्ल स्पेंट 3 मिनट्स ऑन हिज इंग्लिश होमवर्क। ही स्पेंट 3 टाइम्स एज लॉन्ग ऑन हिज। यार क्या मुसीबत आ गई है। कितने सवाल हैं इसमें और? ये तो आपको पता होगा सर। सर अभी तो 2017 है। यार ये भी बाकी है। खासे हैं सर ये तो। अच्छा खैर, अब मैं कर ये रहा हूँ कि एक सवाल जो मुझे याद है जिसमें थोड़ा सा मसला था, वो मैं और डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से ऑनवर्ड जो सवाल रह गए हैं वो तुम लोग को ट्राई करके बता देना मुझे कल। अगर कोई अटका होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। सही है, ठीक ये है। अपडेटेड नहीं है। जी सर, ठीक है। चलो, ये वाला कर रहा हूँ डिस्कस, क्योंकि टाइम है ना, कल मेरी एक क्लास और है आज। चलो, ये वाला अब मुझे याद है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था लोगों को, तो मैं ये और कर रहा हूँ। उसके बाद जो रहेगा वो देख लेना, 4-5 ही सवाल मेरे ख्याल में रह गए होंगे, देख जरूर लेना, भूलना नहीं। चलें, बताएं, बता दें। घंटा 8 मिनट पहले वाले। क्या क्या ऐसे कैसे? सवाल भी तो समझाओ, क्या बात है ये? सर इन्होंने बसेस का टाइम टेबल दिया हुआ है। सर ये कॉलिंग एट BCD का समझ नहीं आया।
ये समझो, मैं अभी एक मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। The timetable for buses from A to E, calling at B, call ये जो the timetable for buses from A to E, calling at B, C and D is given below। यानी कि ये आपके स्टेशन हैं, पॉइंट्स हैं जहां पर बस जो है वो जा रही है। सही है जी सर। ठीक है। मेरे ख्याल कॉलिंग वो अनाउंसमेंट का कुछ होगा। हाँ स्क्रीन गई सर आपकी। हाँ मेरी आवाज आई? जी सर अब आई। जी सर। हाँ, इस मुल्क में किसी चीज का टाइम नहीं है सिवाय लाइट जाने। अरे सर आजकल वो फिक्स्ड है, वो एकदम अपने टाइम से जाती है। हाँ, तो क्या बात हो रही थी? स्क्रीन आ गई? नहीं सर। नहीं सर। उसका हाँ भाई। हटा दो, रहने जाओ। तो हाँ, तो अब ये कुछ है बहरहाल। अब वो क्या हो रहा है कि एक टेबल दिया हुआ है बसेस का या पॉइंट्स का जो भी है, और उसमें क्या हो रहा है, बस ए जो है वो स्टेशन पे आ रही है 8:12, 8:42 और हर 30 मिनट के बाद आ रही है। बी का भी ऐसे ही है, हर 30 मिनट के बाद आ रही है। यानी कि सारी बसें जो है वो 30 मिनट के बाद आ रही है यहाँ पर। हाउ मेनी मिनट्स जस्ट ईज जर्नी फ्रॉम ए टू ई टेक? ए से ई जाने में हर जर्नी को कितना टाइम लगता है? अब उसके लिए आप क्या करेंगे? जल्दी बता दो यार, जल्दी बता दो यार, जल्दी बता दो यार। सर अराइवल डिपार्चर देखना पड़ेगा। हाँ, अराइवल डिपार्चर ही देखना पड़ेगा जर्नी टाइम बताने के लिए। अब वो अराइवल डिपार्चर कैसे देखोगे कि जो ए से बस चली ई पे जो पहुंची, तो वो एक ही कॉलम वाली वैल्यूज देखोगे, क्या देखोगे? एक ही कॉलम की देखेंगे। एक ही कॉलम वाले देखेंगे सर। एक ही कॉलम वाली वैल्यूज देखोगे। अब वो कोई सा भी एक कॉलम हो सकता है, ठीक है। वो मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला कॉलम, मैं पता नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ मगर हो नहीं रहा। सर बता दें नंबर से। जी सर। सही है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया ना, नजर आया? जी 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 जी। जी क्या वो लाइट आ गई? एक अच्छा, तो ये हो गया। सही है।
तो 920 में से 812 आपने माइनस कर दिया तो पता नहीं कितना टाइम आया। एक घंटा 8 1 मिनट, घंटा 8 मिनट, सही। 68 मिनट से। यानी 68 मिनट्स हो गए। आपको मिनट्स में बताना है तो 68 मिनट्स हो गए, सही है। जी सर। अच्छा, फिर शेरन हैज एन अपॉइंटमेंट एट डी एट 3:30 PM। अच्छा, शेरन की अपॉइंटमेंट है डी पर, कितने बजे है? 3:30 PM पे है। व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम शी कैन कैच अ बस फ्रॉम बी? वो बी से कितने बजे वाली बस कैच कर ले? अब देखिए ये चीज नजर नहीं आ रही है आपको आपके डेटा में, सही है। 3:30 पे तो नहीं पहुंचेगी वो, 3:35 पे पहुंच, या तो 3:35 पहुंचेगी या 3:05 पहुंचेगी, ये बात तो तय हो गई। जी यानी कि या तो वो 3:05 पहुंच सकती है डी पर, या वो 3:35 पहुंच सकती है। 3:30 के आसपास के दोनों टाइम मैंने लिख दिए, सही। सही। सर ये अच्छा, क्या हो रहा है जरा मुझे सोच समझ के नहीं बताओ भाई, आपकी जो कोई खातून है शरण, उसकी अपॉइंटमेंट है डी पर कितने बजे? 3:30 बजे, तो वो तो 15 3:30 बजे, वो हुआ ना, 15:30 हुआ सही है। क्या हुआ? हाँ, ना 15:30 वो हुआ तो। यार, गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ, सही है। अच्छा, अब वो 3:30 वाला जो टाइम है वो आपको डी के टेबल में नजर नहीं आ रहा एक्चुअली, ठीक बात जी। है। जी सर। तो मैंने कहा कि यार 3:30 मतलब वही 15:30 वाला जो टाइम है, अब वो एग्जैक्ट 15:30 पे तो नहीं पहुंचेगी। अब या तो डी पे बस आ रही है 15:05 पे, या फिर 15:35 पे, ये बात सही है। इस बीच में वो कहीं है तो ना ये बहुत वैल्यू, पहले होगी ना, ए से भी पहले नहीं होगी वो। क्या इससे पहले होगी? बीच वाली मतलब कोई वैल्यू होगी ना सर, वो लिखा हुआ तो है एवरी 30 मिनट्स अंटिल। हाँ हाँ वही तो। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो मैंने दो वैल्यूज यहाँ लिखी हैं ये बेसिकली इस हिस्से से उठाकर लिखी है ना। ये जो दो वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी हैं वो इस हिस्से में कहीं पर है ना, सही है। सही है। 18:05 के बाद थोड़ी आ रहा है वो, मेरे पास जगह नहीं है बीच में लिखने की, तो मैंने वहां लिखा है ना, सही है। जी सर। समझ नहीं आ रहा। अब या तो मैं सारे के आखिरी सारे वाला टाइम लिखता रहूं, उतना टाइम ये बात सही है। सर आपकी आवाज कट गई थी, बात समझ में आ गई है? आप हैंग हो गए थे, सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अब अब आ स्क्रीन रही भी है? चली गई, अब स्क्रीन भी चली गई। तो स्क्रीन मेरी नहीं नजर आ स्क्रीन रही। किसी के पास नहीं आ रही? अब आ गई सर, अब आ गई। आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब वो कितने बजे पहुंचे डी पे? 15:05 पे पहुंचे कि 15:35 पे पहुंचे? 15:05। 15:05 से। 15:05 पे पहुंचे। अब जो 15:05 पे पहुंचे तो बी से जो बसें निकल रही हैं वो कितनी देर लगा रही है डी पहुंचने में? बी से जो बसेस निकल रही हैं वो कितनी देर लगा रही हैं डी पे पहुंचने में? 33 मिनट्स, 32 32 मिनट्स से। 32 मिनट्स। 32 मिनट्स, ठीक है। तो अब या तो वो 15:05 पे अगर पहुंचना है तो 15:05 पहुंचने के लिए बी से जो बस पकड़े वो 32 मिनट्स अर्ली वाली पकड़े ना। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। बात समझ आई? अभी 14:27 वाली। चलो अभी कल सर डिस्कस इसका आंसर करेंगे, 233 है क्या? बस कल डिस्कस करेंगे, अभी क्लास की 2:33 आंसर। हाँ, जल्दबाजी में जो है ना मेरी भी क्लास लेट हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़ सर। चलो बस कल कंटिन्यू करता हूँ भैया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चलो चलो, ओके ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।